दुनिया भर से आज कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आई है। कहीं एआई से निकली न्यूड तस्वीरें बनाने पर कानूनी जंग छिड़ी है, तो कहीं ईरान अमेरिका तनाव और गाजा पर हमले ने हालात गंभीर कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तान के कर्ज पीओके में विरोध और नेपाल की हिंसा से जुड़ी खबरों ने भी सबका ध्यान खींचा है। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। एआई से निकली न्यूड फोटो पर जंग, सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंची XAI। जी हां, अमेरिका में एआई से निकली न्यूड तस्वीरें बनाने वाली तकनीक पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, एलन मस्क की कंपनी XAI ने मिनेसोटा के नए कानून को अदालत में चुनौती दे दी है। यह कानूनी वेबसाइट और एप्स के नोटिफिकेशन तकनीक रोकता है। कानून शनिवार को लागू होना है। यह अमेरिका का पहला ऐसा कानून है। अब अदालत तय करेगी कि राज्य एआई तकनीक पर कितनी सख्ती से रोक लगा सकता है। पाक फौज के सामने पीओके की महिलाओं ने लगाए सरफरोशी के नारे। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध तेज हो गया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बावजूद महिलाएं खुलकर नारे लगा रही हैं। सामने आए वीडियोस में महिलाएं सरफरोशी की तमन्ना के नारे लगाती हुई दिख रही हैं। दावा है कि कार्रवाई में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और पाकिस्तान सरकार पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। ईरान युद्ध में घटा अमेरिकी मिसाइलों का भंडार, बढ़ी चीन की चिंता। जी हां, ईरान के साथ लंबे संघर्ष के बीच अमेरिका के मिसाइल भंडार को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना की मुख्य एयर डिफेंस मिसाइलों का स्टॉक काफी कम हो गया है। सवाल है कि अगर चीन या उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ा तो अमेरिका कैसे जवाब देगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में लगातार ऑपरेशन चलने से दूसरी जगहों पर अमेरिकी तैयारी कमजोर हो सकती है। अमेरिका से निकाला गया परिवार, ग्वाटेमाला में पति पत्नी की हत्या। जी हां, अमेरिका से निकाले गए एक परिवार की कहानी दर्दनाक अंत तक पहुंच गई है। जी हां, ग्वाटेमाला के गन्ने के खेत में पति पत्नी के शव मिले, जिनके हाथ पीछे बंधे थे। उनकी 1 साल की बेटी भी पास में जिंदा मिली। परिवार कभी सुरक्षा और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका गया था। देश से निकाले जाने के बाद पत्नी ने पति के साथ अपने देश लौटने का फैसला भी किया, लेकिन 1 साल के भीतर ही दोनों की हत्या कर दी गई। नेपाल हिंसा पर बड़ा खुलासा, 3 साल पहले मिली थी चेतावनी। जी हां, भारत की सीमा से लगे नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। हालात संभालने के लिए सेना हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रही है। धार्मिक नेता शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं अब पुरानी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 3 साल पहले इस इलाके में तनाव बढ़ाने की चेतावनी दी गई थी। गाजा की मस्जिद पर इजरायली हमला, आसमान में उठा आग का गुब्बारा। जी हां, इजरायली सेना ने 29 जुलाई को गाजा सिटी की मस्जिद पर हवाई हमला किया। सेना का दावा है कि मस्जिद का इस्तेमाल हमास हथियार रखने के गोदाम के रूप में कर रहा था। हमले का वीडियो अब सामने आया है, जिससे तेज धमाके के बाद एक और धुएं का गुब्बारा बनता हुआ दिखाई दिया। पास में विस्थापित लोग के टेंट भी थे। धमाका होते ही लोग जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए। जॉर्डन हमले का बदला, अमेरिका ने ईरान पर फिर बोला हमला। जी हां, अमेरिकी सेना ने लगभग 1 हफ्ते बाद ईरान की जमीन पर फिर से हमला कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई जॉर्डन में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों पर हुए मिसाइल हमलों का जवाब है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। अब दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और आगे और बड़े हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। चीन का कर्ज चुकाकर फिर उधार मांगने लगा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान ने चीन का $1.4 अरब का कमर्शियल लोन चुका दिया है, लेकिन अब उसी रकम को दोबारा उधार मिलने का इंतजार कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि चीनी बैंक कुछ हफ्तों में यह रकम फिर से दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुवैत का $250 मिलियन का कर्ज पाकिस्तान पर 1990 के दशक से अब तक बकाया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज फिर टाला। जी हां, सऊदी अरब के पाकिस्तान के पास जमा $5 अरब की रकम को 3 साल के लिए फिर से रोल ओवर कर दिया गया है। बता दें, पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने इसकी पुष्टि की है। इस फैसले से पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज चुकाने का दबाव फिर से कुछ समय के लिए कम हो गया है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के अनुसार उसके पास $12 अरब में से $8 अरब अकेले सऊदी अरब के हैं। कोरोना पर अमेरिकी डॉक्टर ने साथी चुप्पी, 100 बार संविधान के लिए ढाल। जी हां, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका में नई बहस फिर से एक बार शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ मेडिकल एडवाइजर ने 100 से ज्यादा बार 5th अमेंडमेंट का सहारा भी लिया और जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे सवाल गहरा गया और कोविड से जुड़ी रिसर्च में अमेरिकी फंडिंग की क्या भूमिका थी, अब फिर से एक बार बहस छिड़ गई है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।